भगवद गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। व्यवहारिक दृष्टि से केवल भगवद गीता ही ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के पश्चात आपको जीवन जीने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि आप यह अनुभव कर लें कि आप वास्तव में एक आत्मा हैं, शरीर तो केवल एक आवरण मात्र है, तो आप स्वयं को भगवद गीता की एक एक बात पर विश्वास करने से नहीं रोक सकते। हम सभी आत्माएं हैं जो परमात्मा के अंश हैं और यह संसार एक कारागृह है जिसमें हम अपने अपराधों के दंड भोगने के लिए जन्म लेते हैं। यह जीवन मनुष्य के लिए एक अवसर है अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एकमात्र पुस्तक है भगवद गीता। इस पुस्तक में भगवान ने जीवन की जो राह दिखाई है, यदि उसका अनुसरण किया जाए तो मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु कलयुग के प्रत्येक चरण पर मनुष्य जीवन निम्नतम स्तर पर जा रहा है। कलयुग में आधुनिकीकरण के प्रभाव में सनातन धर्म का महत्व, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास और संस्कृति कहीं लुप्त हो गए हैं। यह ज्ञान मनुष्य से कोसों दूर हो गया है। कलयुग, जहाँ पापों का बोलबाला है, इंसान लोभ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। भाई अपने भाई की हत्या करने में संकोच नहीं करता। माता पिता के लिए सम्मान कहीं खोसा गया है। धन अर्जित करने की होड़ में मनुष्य अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल गया है। ऐसे घोर पाप के युग में भगवद गीता के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। कलयुग में ऐसी स्थिति होगी, इसे ध्यान में रखकर ही भगवान कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य के हित के लिए गीता का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति कलयुग में भी भगवान के दिए इन उपदेशों का पालन करते हैं, वो उद्धार की राह पर अग्रसर होते हैं। कुल 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने जीवन का ऐसा रहस्य बताया है जिसे जानने के पश्चात मनुष्य को ऐसी संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है जो संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। भगवान को कैसे प्राप्त करें, यह राह भी भगवद गीता आपको बताती है। जो ज्ञान हम सबसे दूर है, उसे पुनः आपके सामने लाने के लिए इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता का सार बताने जा रहे हैं। भगवद गीता के सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। यदि आप इस पुस्तक को ठीक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? जीवन में मनुष्य का क्या उद्देश्य है? इस संसार में मनुष्य ने क्यों जन्म लिया है? ऐसा क्या है भगवद गीता में जो मनुष्य का भगवान से योग करा देता है और जीवन एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला देता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भगवद गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और धर्म है। महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका धर्म समझाते हुए अपने ही भाइयों का वध करने के लिए कहा, तब अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूँ? तब भगवान ने जीवन की वास्तविकता बताते हुए और धर्म का अर्थ बताते हुए अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। सत्य जानकर अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि हे परम योगी, मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं? तब भगवान कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति,
सेना नायकों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु, वाणी में ओमकार, यज्ञों में कीर्तन अथवा जप, समस्त अचलों में हिमालय, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, गजराजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में अनंत नाग, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा, नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम, दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद, दमन करने वालों में काल, पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ, मैं शाश्वत काल हूँ। सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन, ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु, छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, रहस्यों में मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। जो भी इस संसार में व्याप्त है वो मेरा एक अंश मात्र है। मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकता। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से ही उद्भूत हैं। मैं अपने केवल अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। प्रत्येक स्थान पर मैं ही मैं हूँ। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है और अंत में सब मुझ में ही विलीन होते हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन ने विनती करते हुए कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हैं। मैं आपके विश्व रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप देखने हेतु दिव्य नेत्र प्रदान किए। अर्जुन ने इस रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवीय हथियार धारण किए हुए था। भगवान का यह स्वरूप आश्चर्यचकित करने वाला, तेज में असीम और सर्वत्र व्याप्त था। इस प्रकार अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप में एक स्थान पर ही हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों के दर्शन कर सका। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एक साथ देख रहा हूँ। मैं कमल पर विराजित ब्रह्मा, शिव जी, समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर में अनगिनत हाथ, पेट, नेत्र और मुख देख रहा हूँ, जिनका कोई अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना ही आदि। आप ही परम हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अपव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप ही सनातन धर्म के पालक हैं। आपका यश अनंत है। हे योगेश्वर, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि मेरी शरण में आना चाहते हो तो इस जीवन को मेरी भक्ति के लिए उपयोग करो। मेरी भक्ति तुम शरीर नहीं अपितु आत्मा के माध्यम से ही कर सकते हो। जिस प्रकार शरीर को दुरुस्त रखने के लिए खाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को दुरुस्त रखने के लिए मेरी भक्ति की आवश्यकता है। जब तक तुम इस भ्रम में रहोगे कि तुम एक शरीर हो, तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं अपितु एक आत्मा हो, तब तुम मेरे द्वारा दिया गया यह ज्ञान अर्जित करने के और मेरी भक्ति करने के योग्य होगे, और तब तुम्हें मेरी शरण में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में जो भी तुम छूते हो, चखते हो, देखते हो, अनुभव करते हो, वो सब मेरी ही रचना है, परंतु मैं स्वयं इन सब से परे हूँ। इस संसार में अपनी इंद्रियों के माध्यम से तुम जो भी अनुभव करते हो, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है।
भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस संदर्भ में भगवत गीता का एक श्लोक है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और ना ही वायु सुखा सकती है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य जीवन एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है और केवल भक्ति के द्वारा ही यह संभव है। इसलिए ही कहा जाता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में भी मनुष्य की परीक्षा भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे माया के चक्र व्यूह में फंसकर व्यक्ति केवल लोभ, असत्य, व्यभिचार, जुआ आदि की ओर आकर्षित होता है और अपना परमात्मा के साथ संबंध भूल जाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ही स्थायी है। सभी सांसारिक संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान और अन्य संबंध अस्थायी हैं, अर्थात केवल एक जन्म तक ही सीमित है। जैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, सभी संबंध बदल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सत-चित आनंद है, अर्थात सदैव आनंदित रहना। आत्मा इस दुनिया के दुख, सुख आदि से प्रभावित नहीं होती। मनुष्य जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसे इस संसार से मुक्ति मिलना निश्चित है। धर्म का अर्थ भगवान भगवत गीता में विस्तृत रूप से बताते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है, अपितु मनुष्य को कर्म करते हुए जीवन कैसे जीना है, जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, शास्त्रों में उल्लेखनीय नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही धर्म है। अर्थ का संबंध है इस संसार में आत्मा अपने अस्तित्व का अर्थ समझे। इस संसार में रहकर सभी संबंध निभाते हुए, कर्तव्य करते हुए और सांसारिक जीवन का सुख भोगते हुए इस जीवन रूपी गुत्थी को सुलझाकर स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करे। तीसरा स्तंभ है काम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से पीड़ित है। मनुष्य को चाहिए कि वो इन मानसिक स्थितियों को नियंत्रण में रखते हुए जीवन यापन करे, क्योंकि इन भावनाओं से प्रभावित होकर मनुष्य कभी भी परमात्मा की शरण में नहीं जा सकता। चौथा स्तंभ है मोक्ष। जब तक मनुष्य इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा, तब तक मोक्ष के द्वार तक पहुंचना असंभव है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं उसके इस संसार में आने का बहुत बड़ा कारण है। यदि मनुष्य लोभ, इच्छाएं, अहम आदि का त्याग कर एक सादा जीवन व्यतीत करे और सभी नियमों का पालन करते हुए मेरी भक्ति में लीन हो जाए, तो आत्मा को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। परंतु उससे पहले अपने पाप और पुण्यों के अनुसार आत्मा को स्वर्ग और नरक भोगने पड़ते हैं। यदि कोई आत्मा स्वर्ग की ओर आसक्त हो जाती है, वहाँ की भव्यता देख विचलित हो जाती है, तो उसे वहीं रहना पड़ता है और उस जन्म में उसके लिए मोक्ष के द्वार बंद हो जाते हैं और पुनः मुक्ति पाने के लिए एक नया शरीर धारण कर आत्मा को पुनः सभी प्रयत्न करने होते हैं। जहाँ भी किसी इच्छा या लोभ ने जन्म लिया, वहीं पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और दोबारा जन्म लेकर परमात्मा तक पहुँचने के रास्ते खोजने होते हैं। जब तक आत्मा अपने अस्तित्व को नहीं पहचानती, तब तक उसे कर्मों के अनुसार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। भगवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग का वर्णन है। जब मनुष्य शरीर द्वारा कर्म करके परमात्मा के साथ योग करता है, तो उसे कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग में व्यक्ति सदैव परमात्मा द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए कर्म करता है और परोपकार करते हुए जीवन व्यतीत करता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मुझे समर्पित कर दे, तो उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ और उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ।
भगवान की ओर ऐसे समर्पण को भक्ति योग कहा गया है। गीता में भगवान ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य ध्यान के उस स्तर पर पहुंच जाए जहां वो सभी चक्रों को सिद्ध करके कुंडलिनी जागृत कर ले, तो वो परमात्मा से योग कर सकता है। इसे राजयोग कहा गया है। जब मनुष्य को अपने अस्तित्व के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है और वो अध्यात्म के अभ्यास के ज्ञान की प्राप्ति करता है और फिर परमात्मा के साथ योग करता है, इसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो आइए भगवत गीता मनुष्य जीवन के जिन रहस्यों का वर्णन करती है, उनको समझकर जीवन को सार्थक बनाएं। यदि आपको भगवत गीता सार का यह विवेचन पसंद आया तो सबके साथ शेयर करें, जिससे इस संसार में उपस्थित सभी आत्माएं अपने वास्तविक रूप को समझकर परमात्मा में विलीन होने के प्रयासों में जुट जाएं।